हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो है अ चाइल्ड इज बॉर्न, रेनबो बुक ग्रेड 12 बिहार बोर्ड से। ये जो ऐसे है इसे लिखा है जर्मेन ग्रियर ने। अब जर्मेन ग्रियर कौन थी? इनकी पैदाइश और पढ़ाई लिखाई ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। ये एक बहुत बड़ी विमेन राइटर थी। इनके जो जाने माने वर्क्स हैं उनमें द फीमेल यूनक, सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी एंड द चेंज, इसमें इन्होंने बेसिकली जो सामाजिक या जो सांस्कृतिक पहलू होते हैं एक लेडीज की जिंदगी के, उसको बताने की कोशिश की है। उनका ये मानना था कि हमारा जो समाज है उसमें जिस तरह की प्रैक्टिसेस होती हैं वो इस तरह से बनाई गई हैं कि वो जो मैन है या जो मेल इंटरेस्ट होता है उसको ज्यादा सूट करती हैं। उसी में क्या होता है कि मेल को तो बेनिफिट होता है, बट जो विमेन होती है वो उसका जो है एक तरह से वो अधीन हो जाती है। तो ये जो इनका इस वक्त का जो प्रेजेंट ऐसे है अ चाइल्ड इज बॉर्न, ये एक्सट्रैक्ट है उनकी बुक सेक्स एंड द डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी से। तो इस चैप्टर में मेनली उन्होंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की है वो जो खासियत होती है ईस्ट और वेस्ट को लेकर, अगर बच्चे का चाहे जन्म हो या बच्चे और जो माँ बाप की परवरिश करने का जो एक रिलेशनशिप होता है उसमें जो है इन्होंने बेसिकली उन खासियतों को, उन सांस्कृतिक पहलुओं को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। तो हम इस चैप्टर की आपको एक तरह से ओवरऑल समरी बताते हैं। तो ये जो एस्से है इसमें जर्मन ग्रियर ने एक तरह का कंपैरिजन आपके सामने रखा है कि कैसा एटीट्यूड होता है प्रेगनेंसी को लेकर, चाइल्ड बर्थ को लेकर, चाइल्ड बेयरिंग को लेकर या चाइल्ड रियरिंग को लेकर। प्रेग्नेंट होना, बच्चे का जन्म होना, बच्चे को बड़ा करना, बच्चे की ओवरऑल परवरिश, तो इन सब के बीच में कंपैरिजन बताया है वेस्ट और ईस्ट सोसाइटी के बीच में। वेस्ट जो कि काफी हद तक निर्भर होती है टेक्निकल एक्सपर्ट्स पर, और हमारे यहाँ की जो ईस्ट सोसाइटी है वो निर्भर होती है ट्रेडिशंस पर। तो दोनों के बीच में एक तरह से कंपैरिजन बताया है। राइटर यहाँ पर यह भी कंपेयर करती है कि जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है या जो रोल है बच्चों का ट्रेडिशनल या एग्रीकल्चर सोसाइटीज में, उन बच्चों के साथ जो वेस्टर्न या इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज में होते हैं उनके साथ भी एक तरह से कंपैरिजन दिखाया है। वो ये कहती है कि बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे जो बच्चे का जन्म है वो ट्रेडिशनल सोसाइटीज में मैनेज किया जाता है। ज्यादातर परंपरावादी जो सोसाइटीज होती हैं, समाज होता है, उसमें बच्चे का जन्म होना एक तरह से पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है या पूरे समुदाय की। एक प्रेग्नेंट वुमेन जो है उसकी देखभाल की जाती है, उसकी मदद करते हैं, जितने भी मेंबर्स हैं या सोसाइटीज के जो भी समाज के लोग हैं वो उसकी मदद करते हैं, पूरे परिवार के लोग उसकी देखभाल करते हैं। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है वो अपने आप को बहुत सेफ फील करती है, अपने को बहुत सुरक्षित महसूस करती है, जिसका नतीजा क्या होता है, उसका जो एक डर है, उसकी जो एंजाइटी है या एक उसको जो डिलीवर करने का बच्चे को पेन है, उसको जो है ना वो काफी हद तक कम हो जाता है, उसको रिड्यूस हो जाता है। मदर जो होती है उन्हें बहुत प्यार मिलता है, बहुत उनकी केयर करी जाती है, एक तरह से मॉरल सपोर्ट मिलता है फैमिली से, रिलेटिव से, जो कि मदर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब यहीं पर दूसरी तरफ जो वेस्टर्न सोसाइटीज हैं उनकी बिल्कुल ही अलग अप्रोच होती है प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ को लेकर। जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं वहां उनको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा केयर नहीं करी जाती या उनको बहुत ज्यादा परिवार से सपोर्ट नहीं मिलता है। वो प्रेगनेंसी बिल्कुल वैसे डील करती है या उनकी जो एक अप्रोच होती है प्रेगनेंसी की तरफ वो बिल्कुल मैकेनिकल होती है, जैसे कि आप जैसे मानो आप कोई एग्जाम देने जा रहे हो। तो राइटर जो है एक इसी के लिए एक एग्जाम्पल बताती है अपनी एक फ्रेंड का जो उनके साथ कॉलेज में थी। वो ये कहती है कि उनकी फ्रेंड जो है इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी बहुत ज्यादा अंधविश्वासी थी। उन्होंने अपने बच्चे के जन्म से पहले ना तो उसके लिए कोई कपड़े खरीदे ना खिलौने खरीदे, बस वो क्या करती थी, हर डेवलपमेंट जो बच्चे का हो रहा है बॉडी के अंदर उसको नोट करती रहती थी, रेगुलर तौर पे एक्सरसाइज करती थी, और उन्होंने जो बच्चे को डिलीवर किया उसमें भी बहुत ज्यादा लोगों ने उनको अटेंड नहीं किया था। यहीं पर
जो परंपरावादी समाज होते हैं उसमें क्या होता है, विमेन जो है अपने हस्बैंड के घर चली जाती हैं मैरिज के बाद, पर वहां पर वो जो है परिवार का एक हिस्सा समझी जाती है तब जब वो जो है अपने बच्चे को जन्म दे देती हैं। अगर वो बच्चे को जन्म नहीं दे पाती हैं तो एक तरह से हम कह सकते हैं उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और जब वो बच्चे को जन्म दे देती हैं तो उनकी जो खुद की पहचान है वो एक तरह से खत्म हो जाती है। अब वो कैसे जाने लगती हैं कि वो जो पहला बच्चा होता है उसकी माँ के नाम से जानी जाने लगती है। उसी तरीके से जो बच्चे को बड़ा करना है, पालन पोषण करना है, ये भी एक तरह से पूरे परिवार का ही जिम्मा होता है, सब लोग मिलकर करते हैं। जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं उनको ज्यादा इनफैक्ट देखभाल नहीं करनी पड़ती है, खास तौर से उन्होंने ज्वाइंट फैमिलीज का बताया है। इससे क्या होता है, जो बच्चा और जो माँ बाप है उनके बीच की जो रिलेशनशिप है वो काफी कमजोर पड़ जाती है, और इसको हम एक तरह से काफी क्रूर मानते हैं ह्यूमंस के अंदर, और ये जो है गलत है वेस्टर्न सोसाइटीज के अनुसार। जो हमारे इंडिया में रूढ़िवादी राजपूत समाज है वहां पर लेडी जो है वो अगर बच्चे को जन्म देती है तो इसका मतलब क्या है कि वो परिवार की जो इच्छा है उसको पूरा कर रही है। अब बच्चे का जन्म जो है एक अचीवमेंट की तरह सेलिब्रेशन के तौर पे मनाया जाता है, खूब ज्यादा पार्टीज होती हैं, गाना होते हैं, नाच गाना होता है, इंजॉयमेंट होता है, भोजन करवाया जाता है लोगों को। प्रेग्नेंट वुमेन जो है उनको भी मौका मिलता है कि वो अपने मदर के घर चली जाएं। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो बच्चे की पैदाइश है वो इस वजह से ज्यादा है कि फैमिली का दबाव जो है वो ज्यादा पड़ता है बजाय माँ की खुद की ओन विश के। मतलब जैसे अगर मैरिज हुई है, अभी जो मदर है उनका या लेडी जो है उसका मन नहीं है कि वो अभी प्रेगनेंसी प्लान करें, लेकिन क्या होता है एक समाज जो है, एक परिवार वाले जो हैं वो उस पर इतना दबाव डालते हैं कि उसको फाइनली जो है डिलीवर करना पड़ता है या प्रेग्नेंट होना पड़ता है। तो ये चीज है कि बच्चे जो मदर की खुद की डिजायर है उससे कहीं ज्यादा बच्चे का जन्म जो है वो परिवार के दबाव की वजह से होता है। अब राइटर कहते हैं कि बांग्लादेश में जितने भी बच्चे हैं 5 साल से कम उम्र वाले, उनको सारे के सारे फैमिली मेंबर्स मिलकर जो है एक तरह से उनकी देखभाल करते हैं। तो जो बच्चा है वो पूरा दिन जो कंपनी है वो अपने परिवार के और बाकी सदस्यों के साथ गुजारता है, और अपनी जो लेडीज हैं उस परिवार की उनके साथ गुजारता है। सिर्फ बेड टाइम जब होता है यानी सोने का वक्त होता है तब वो जो है अपनी माँ के पास आता है। वहां पे अगर दूसरी तरफ कंपेयर करें वेस्ट से, तो जो विमेन है वो अपने सिंगल बेसिस पे ही जो है चाइल्ड को बेयर करती है, मतलब उनके साथ कोई रिलेटिव्स वैसे ज्यादा नहीं होते। तो जो जो भी तकलीफ है, प्रॉब्लम्स हैं, दर्द है उनकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड, चाइल्ड रेयरिंग से रिलेटेड, वो सब कुछ वो खुद अकेले करती है। पर आज की डेट में जो ट्रेडिशनल समाज है उसमें भी ये जो वेस्टर्न इक्विपमेंट्स हैं या जो मेडिसिन हैं इसका चलन या इसका जो इस्तेमाल है वो काफी बढ़ रहा है। चाहे डॉक्टर्स हो, नर्सेस हो, या जो भी मॉडर्न मेडिसिन है अब वो लोगों द्वारा जो है उसका बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है। लेकिन अगर यहीं पर प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं हो, मेडिसिन नहीं हो, डॉक्टर को मजबूर होके बहुत स्ट्रॉन्ग डोज कई बार देनी पड़ जाती है उन पेशेंट्स को जो उनको झेलने की ताकत नहीं रखते हैं। कई ऐसी जगह हैं जहां हॉस्पिटल्स जो हैं वो फॉरेन एड की मदद से स्टैब्लिश किए गए हैं, तो वहां पर सफिशिएंट कहना चाहिए या प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं है, मेडिसिन भी नहीं है, और इसकी वजह से जो वहां के डिलीवरी के बाद के जो रिजल्ट्स होते हैं या डिलीवरी जो टाइम पे हो रहा होता है वो काफी ज्यादा भयानक होते हैं। राइटर ऐसे ही एक सीन को डिस्क्राइब करते हुए कह रही है एक डिलीवरी वार्ड के इस हॉस्पिटल के अंदर साउथ अफ्रीका में। वहां पर एक उनको बहुत ही भयानक कॉम्बिनेशन देखने को मिला, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का और ट्रेडिशनल अफ्रीका का। वहां ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरी तरफ जो है खून का तालाब बना हुआ है, और नर्सेस क्या कर रही हैं वो इनको इग्नोर कर रही हैं और अपने आप को बिजी रखे हुए हैं उन इक्विपमेंट्स के साथ। मतलब जो लेडीज प्रेग्नेंट है उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रही है। तो राइटर उन सब चीजों को माइंड में ध्यान रखते हुए ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये जो उनको इतना टेरेबल अनुभव हुआ जो चाइल्ड बर्थ के
पहले या बाद एक विमेन को सफर करना पड़ता है ताकि जो बच्चा है वो लाइव पैदा हो, वो बहुत ही अप्रासंगिक जो होता है वैसा है। तो राइटर जो है ये सजेस्ट करने की कोशिश कर रही हैं कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो काफी हद तक बेटर है वेस्टर्न मैकेनिकल अप्रोच से चाइल्ड बर्थ को लेकर। लेकिन सबसे अच्छा तरीका किसी भी प्रेगनेंसी को, चाइल्ड बर्थ को मैनेज करने का है वो ये है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न अप्रोचेस का सही कॉम्बिनेशन जो है वो इस्तेमाल किया जाए ताकि जो डिलीवरी है या जो चाइल्ड बर्थ है वो सही तरीके से हो सके। अब अगर ट्रेडिशनल ईस्टर्न सोसाइटी जो हैं इनकी बात करें तो जो इन्फेंट और मदर मोर्टेलिटी रेट है वो यहाँ ज्यादा होता है क्योंकि मॉडर्न मेथड्स और इक्विपमेंट्स की कमी होती है। जो ट्रेडिशनल चाइल्ड बर्थ होती है वो ज्यादातर सुपरस्टिशंस, कस्टम्स, राइट्स, रिचुअल्स या ट्रेडिशंस के आधार पर होती है। प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो हॉस्पिटल ज्यादा नहीं जाती चेकअप के लिए। इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी संख्या में जो वुमेन है या जो उनके बच्चे हैं वो मर जाते हैं ट्रेडिशनल सोसाइटी में। वहीं दूसरी तरफ जो वेस्टर्न मॉडर्न सोसाइटी है उसमें जो इन्फेंट और मदर मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत कम है। प्रेग्नेंट वुमेन जो है उसको कोई इस तरह के कस्टम्स, ट्रेडिशन, सुपरस्टिशंस को फॉलो नहीं करना पड़ता। वो रेगुलरली विजिट करती हैं डॉक्टर को, उनके सजेशंस लेती हैं। वो कई सारे मॉडर्न मेथड्स और इक्विपमेंट्स को जो है प्रैक्टिस करते हैं ताकि बच्चा सही से हो सके। तो अगर बच्चे की या माँ की जिंदगी जो है वो खतरे में है तो क्या होता है, डॉक्टर्स इवन ऑपरेशन भी कर देते हैं उनको बचाने के लिए। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि वुमेन जो मॉडर्न सोसाइटी में है वो बहुत आसानी से और सेफली इन मॉडर्न मेथड्स और फैसिलिटीज की मदद से बच्चे को जन्म दे पाती है। अब जैसे चाइल्ड बर्थ के बाद जो विमेन हैं ट्रेडिशनल ईस्टर्न सोसाइटी में उनकी काफी इज्जत होती है, उनको बहुत क्या कहते हैं उनकी तारीफ करी जाती है उनकी इस करेज के लिए। बहुत से लोग जो हैं उनके घर आते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, बच्चे को देखते हैं, उनकी मदर को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। इसके लिए पार्टीज ऑर्गेनाइज होती हैं, बर्थ सेरेमनी ऑर्गेनाइज होती है और मदर को परमिशन भी मिलती है कि वो अपने कुछ महीने अपने माँ बाप के घर भी जा सकती हैं। तो एक तरह से पूरी परिवार जो है वो मिलकर बच्चे को बड़ा करने में मदद करता है। पर इस तरह का सिस्टम वेस्टर्न सोसाइटी में देखने को नहीं मिलता। वहां पर कोई नहीं होता जो बच्चे का वेलकम करे या मदर के करेज को प्रेज करे। तो ये जो है एक तरह का कंपैरिजन दिखाया है वेस्टर्न और ईस्टर्न सोसाइटी में चाइल्ड बर्थ और चाइल्ड रेयरिंग को लेकर। आपको ये समरी अच्छी लगी, समझ में आई? सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आशा एजुकेशन। बाय।